एपिसोड 49। ए के की तरफ खुशी के लिए। अब तक वो बॉडीगार्ड उस लड़के को देख बोलता है, सर हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, वो आम बॉडीगार्ड है, उसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो लड़का ठीक है बोलता है और आगे बोलता है, कल की तैयारी करो खुशी मित्तल को उठाने कि कल वो मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए, समझे? कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर मुझे वो लड़की चाहिए। जब से उसे देखा है रहा नहीं जा रहा है। मोहित जोशी कभी भी लड़कियों का इंतजार नहीं करता, हमेशा वक्त से पहले ही उसे वो लड़की मिल जाती है। तो जल्द से जल्द उस खुशी को उठाओ, मुझे वो चाहिए, इतना बोलकर मोहित वहां से चला जाता है। ये मोहित जोशी जो हर्षद मित्तल का दुश्मन है, क्योंकि जब एक बड़ा टेंडर निकला था तब सब बिजनेसमैन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। हर्षद मित्तल और मोहित जोशी ने भी पार्टिसिपेट किया, पर हर्षद मित्तल ने उसके प्रोजेक्ट के साथ कुछ गड़बड़ कर दी, जिसे वजह से उससे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला था। इसलिए तब से उसने कसम खाई है कि हर्षद मित्तल को बर्बाद कर देगा। पर यह भी मोहित जोशी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, बहुत ही घटिया इंसान है। हर रोज उसे अपनी प्यास बुझाने को लड़की चाहिए होती है। अब आगे अक अपना सामान लेके मित्तल निवास में आ जाता है। तब तक हर्षद मित्तल ने खुशी के बगल वाला रूम साफ करवा दिया था। अक उस रूम में अपना सामान लेके जाता है। अक के पास ज्यादा सामान नहीं था, कुछ कपड़े और थोड़ी बहुत पर्सनल चीजें थी, बस ज्यादा कुछ नहीं था। अक अपने कपड़े और सामान ठीक से रख देता है और विंडो के पास जाके बाहर देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो काफी खतरनाक थी, जैसे अक कुछ बड़ा करने वाला है। थोड़ी देर बाद शाम के 6 बज रहे थे। अक कब से अपने रूम में घूम रहा था, उसके वो रूम से बाहर आता है और नीचे चला जाता है। चीन, खुशी और हर्षद मित्तल बैठे थे। जब से हर्षद मित्तल आया था तब से खुशी उन्हें छोड़ ही नहीं रही है और ना ही हर्षद मित्तल खुशी को छोड़ रहा है। दोनों आपस में टाइम बिता रहे थे। बाप बेटी। अक खुशी को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। अक को खुशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर क्यों ये उसे भी नहीं पता चल रहा था। खुशी अक की आंखें देखकर डर जाती है और हर्षद मित्तल के करीब चली जाती है, जिसे देख अक का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अक बाहर आके गुस्से में गार्डन में घूमने लगता है। उसे पता नहीं क्या हो रहा था, उसे खुशी चाहिए थी अपने पास। सुबह से उसने खुशी को हाथ तक नहीं लगाया था, जिसे वजह से उसे बेचैनी हो रही थी। वो ऐसे ही बाहर घुमाता रहा। रात के 9 बजे रहे थे, खाना तैयार हो गया था। जैक, हर्षद मित्तल और खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी हर्षद मित्तल एक सर्वेंट को देख बोलता है, जाओ जाके आरव को बुला के लाओ खाना खाने। वो सर्वेंट हाँ में सर हिला देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ देर में अक घर के अंदर आता है और डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाता है। खुशी अपने पापा के पास बैठी थी और अक उसे घूर रहा था। खुशी जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं और अक खाने के साथ साथ खुशी को भी घूर रहा था। खुशी अपना सर उठा के अक को देखती है तो बाती है, अक उसे अभी भी घूर रहा है। तो खुशी फिर से अपना सर नीचे कर लेती है और खाना खाने लगती है। फिर कुछ देर बाद खुशी अपना सर उठा के देखती है तो अभी भी अक उसे ही घूर रहा था, जिससे खुशी अब डर जाती है। अब सबका खाना होने वाला था। खुशी डरी हुई आंखों से अक को देखती है। उसे अक के आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा था, पर क्या वो उसे पता नहीं चल रहा था, या ये कहे कि खुशी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका मतलब समझ सके। सबका खाना हो जाता है। हर्षद मित्तल खुशी को देख बोलता है, बेटा जाओ जाके सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है ना। खुशी हाँ में सर हिला देती है और जाने लगती है। अक ने जब ये देखता है कि खुशी अपने रूम में जा रही है तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है, जो खुशी देख लेती है। अक की स्माइल देखकर खुशी, जो थोड़ा आगे गई थी, वो पीछे आके अपने पापा के पास आती है और उन्हें देख बोलती है, पापा मुझे आपके साथ सोना है। अक जब ये सुनता है तो उसकी स्माइल ही चली जाती है और वो फिर से खुशी को जानलेवा नजरों से घूरने लगता है। हर्षद मित्तल खुशी की बात सुनकर उसे देख बोलते हैं, पर कीव बेटा मेरे साथ कीव सोना है, देखो मुझे कुछ काम है, तुम जाओ जाके सो जाओ। खुशी नहीं मानती है और जिद करने लगती। खुशी बार बार अपने पापा को बोल रही थी कि वो उसके साथ ही सोएगी, तो हर्षद मित्तल मान जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी बेटी के साथ टाइम बिताना था। इसलिए हर्षद मित्तल अपना काम छोड़कर खुशी को लेके ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। अक ये देखकर उसका खून खौल जाता है। वो भी बड़े गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, पर अक को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बेड पर करवट ले रहा था। बार बार वो गुस्से में बेड से उठ जाता है और बालकनी में चला जाता है और सिगरेट निकाल के उसके लंबे लंबे कस लेने लगता है, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, पर अक को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था। उसे खुशी की याद आ रही थी, उसे खुशी चाहिए थी अपने पास। खुशी सुबह से अक के आसपास भटकी तक नहीं थी, बस अपने पापा ने चिपकी हुई थी, जिस कारण अक उसके पास नहीं जा पाया था।
जिस वजह से उसके अंदर एक तड़प उठ रही थी जिसे वो सिगरेट से शांत करने की कोशिश कर रहा था पर नाकामयाब रहा। गुस्से में सिगरेट पीते हुए बोलता है, कल कहाँ जाओगी खुशी, आज तो खुद को मुझसे बचा लिया पर कल का क्या, कल तुम्हें मुझसे कोई बचाएगा। जितना मैं आज तड़प रहा हूँ उतना ही कल मैं अपना बदला ले लूंगा तुमसे, बस अब सुबह होने की देरी है माई स्वीट कैंडी। इतना बोल के अक के चेहरे पर ईवल स्माइल आती है जो काफी खतरनाक थी और वो फिर से सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगता है। डन। क्या करने वाला है कल अक खुशी के साथ, क्या खुशी खुद को अक से बचा पाएगी, कल जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कुछ लोगों को छोड़कर ऐसा कि वो लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो ताकि मुझे आपका प्यारा नाम ना पता चल जाए, इसलिए आप कमेंट नहीं करते हो क्या। पर लाइक का क्या, आप लाइक भी नहीं करते हो, उसमें तो आपका नाम नहीं आएगा ना, तो लाइक कर दो यार। देखो आप चैप्टर हो जाएंगे क्योंकि आपने फ्री हो चुके हैं, अब आएंगे रोज चैप्टर, तो प्लीज कमेंट भी करो और लाइक भी करो। मुझे पता है आप लोगों को सबसे ज्यादा स्टोरी माफिया किंग की ही पसंद आ रही है। माफिया आज इनोसेंट और एक की स्टोरी को अगर आप लेकर बैठोगे उसे पर कमेंट करोगे लाइक करोगे तो फिर बाकी की स्टोरी का क्या होगा। लाइक और कमेंट करें और उसे भी पसंद करें क्योंकि वह स्टोरी अच्छी है, माफिया स्टोरी की जैसी ही स्टोरी है, दोनों स्टोरी भी अच्छी है मेरी। ओके बाय। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी।